Hello everyone. Today we are going to start our part number 3 of our chapter number 8, means of transport. Okay, in this part we are going to discuss air transport. What is the meaning of air transport? Okay, so let's start. Air transport. Aeroplanes and helicopters are means of air transport. Air transport के means कौन कौन से हैं, किनका यूज करके हम एयर में ट्रेवल कर सकते हैं? एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट को फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है. सबसे तेज ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट. पैसेंजर एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल. जैसे पैसेंजर ट्रेन्स होती थी जो पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने में हेल्प करती थी. सिमिलरली पैसेंजर एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल. दे कैरी 50 to 200 पैसेंजर्स एट अ टाइम. वो कितने पैसेंजर्स तक कवर करते हैं? 50 पैसेंजर्स से 200 पैसेंजर्स तक. दे नीड अ वेरी बिग स्पेस टू टेक ऑफ एंड लैंड. उनको एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है. किसके लिए? टेक ऑफ करने के लिए. टेक ऑफ का मीनिंग क्या होगा? लैंड से जब हम एयर की तरफ ट्रेवल करें, ठीक है, सो वो हो जाएगा टेक ऑफ हमारा. और लैंड मतलब जब हम एयर से हमारे सरफेस पर आ रहे होते हैं. सो उनको एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है एरोप्लेन्स को. अ हेलीकॉप्टर इज अ स्मॉल एयरक्राफ्ट. हेलीकॉप्टर क्या है? स्मॉल एयरक्राफ्ट है. इट टेक्स ऑफ एंड लैंड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. उनको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है, बहुत छोटे स्पेस में भी वो टेक ऑफ कर लेते हैं एंड लैंड कर लेते हैं. इट कैरीज 5 to 6 persons एट अ टाइम. वो 5 से 6 persons एक टाइम पर कैरी करते हैं, ठीक है. 5 से 6 persons एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट माना जाता है. द एक्सपेंसिव, सबसे जो कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. जनरली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो सो एयर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट क्या था? चीपेस्ट मीन्स माना जाता है, ठीक है. इंडिया हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड एयरपोर्ट्स. जो इंडिया है हमारा कंट्री, उसमें भी जैसे सिमिलरली रेलवे लाइंस थे या रेलवे नेटवर्क था, एयरवेज का भी और एयरपोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. एयरपोर्ट्स आर प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ. एयरपोर्ट्स कौन सी प्लेसेस होती हैं? जिन प्लेसेस से जो एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर हैं वो टेक ऑफ करते हैं या फिर लैंडिंग करते हैं, ठीक है. इन विलेजेस पीपल ट्रेवल ऑन फुट और ऑन बुलक कार्ट्स एंड बाइसिकल्स. जो विलेजेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो गांव वाला एरिया है, वहां के लोग जनरली किससे ट्रेवल करते हैं? वो मूवमेंट किससे करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक? आइदर ऑन फुट, या तो पैदल चलकर, या फिर ऑन बुलक कार्ट्स, जो बैलगाड़ी होती है उसका यूज करके, या फिर बाइसिकल्स. मैनी विलेजेस आर कनेक्टेड बाय रोड्स ऑन विच बसेस प्लाई. कई विलेजेस कनेक्टेड है रोड से, ठीक है. कई विलेजेस में हमको रोड फैसिलिटी अवेलेबल है जिस पर क्या होता है? बसेस प्लाई. प्लाई का मीनिंग है एक्चुअली आना जाना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. बस वहां आती भी हैं और जाती भी हैं. Nowadays many well off villagers have tractors, cars and jeeps. देखिए आजकल क्या हो रहा है, कई well off villagers क्या होंगे? जो बहुत अमीर हैं. well off का मतलब होता है धनी, रिच, ठीक है. सो जो रिच विलेजर्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास आजकल हमको क्या मिल जाएंगे? ट्रैक्टर्स, कार्स एंड जीप्स. उनके पास ये सब भी है. एट मैनी प्लेसेस एनिमल्स आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर कैरिंग पीपल एंड देयर थिंग्स. कई प्लेसेस पर, कई जगहों पर जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल के लिए और गुड्स को ट्रैवल करवाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसका यूज करते हैं? एनिमल्स का. कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट्स. जो कैमल्स होते हैं, ऊंट जिनको हम बोलते हैं, वो कहाँ मैक्सिमम यूज होते हैं? डेजर्ट्स में. जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वो. कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए कैमल नंबर 1 एक तो लोगों को और उनकी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में हेल्प करता है. नंबर 2 वो वहां पे सर्वाइवल इजीली कर लेता है.
कैमल जो एनिमल है उसको कई दिनों तक अगर हम पानी या खाना ना भी दें देन ऑल्सो वो चलता है, ठीक है। एलिफेंट्स आर यूज टू मूव अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट। अगर हम घने जंगलों की बात करें, अभी जैसे हमने रेगिस्तान की बात की, अगर हम घने जंगलों की बात करें सो एलिफेंट्स का यूज किया जाता है वहां पर ट्रेवल करने के लिए। अगर हमको कोई डेंस फॉरेस्ट में ट्रेवल करना है तब हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे या किस एनिमल का यूज करेंगे? एलिफेंट्स का। पीपल इन द हिल्स आर यूज म्यूल्स एंड पोनीज टू ट्रेवल। ऐसे लोग जो हिली एरियाज में रहते हैं, मीन्स ऐसे एरियाज जिन प्लेसेस पर हमको क्या मिलता है, पहाड़ देखने मिलते हैं छोटे छोटे, वहां के लोग क्या करते हैं? म्यूल्स एंड पोनीज का यूज करते हैं। म्यूल्स जनरली क्या होता है? खच्चर जिनको बोला जाता है ना, उनका शेप थोड़ा डोंकी जैसा होता है, ठीक है। जैसे डोंकी आपने देखे होंगे वैसे ही होते हैं म्यूल्स भी। एंड पोनीज, पोनीज एक्चुअली अ स्मॉल टाइप ऑफ हॉर्स को कहा जाता है, ठीक है। सो इन एनिमल्स का यूज करके लोग हिल्स पे हिली एरियाज में ट्रेवल करते हैं। सो ये हमारा एयर ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट हो गया और हमने जो विलेजेस में ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है वो भी देख लिया। सो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है अब। So everyone, this is all for the video. Our chapter is also completed. We have seen what is the meaning of air transport and what are the various means of air transport. Okay. Then we also seen that there are various animals which are used by the human beings to transport any goods or any materials, or for them also. They use other animals like camel. Camel is termed as sheep of the desert. They use elephants also, mules, ponies. These animals are used for the transportation. So I hope you all understood the topic. Thank you.